सब्सक्राइब कीजिए मदरहुड दिल से चैनल को एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस। फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रचना दत्ता और आप देख रहे हैं मदरहुड दिल से। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आई हूँ, जैसे कि आपने पढ़ लिया होगा, मेरा जो टॉपिक है वो है बच्चों को पॉटी ट्रेनिंग कैसे देते हैं, सूसू और पॉटी की ट्रेनिंग कैसे देते हैं, कब से देनी चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो हम इसी टॉपिक पर आज बात करने जा रहे हैं। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सूसू की ट्रेनिंग की, क्योंकि दोनों ही अलग होते हैं। देखिए, सूसू की ट्रेनिंग में क्या होता है बच्चों को, क्योंकि पोटी क्या होता है बच्चों को एक बार जाना होता है, दिन में एक बार जाते हैं, 2 बार जाते हैं। तो लेकिन सूसू क्या होता है, जब छोटा बच्चा होता है यानी कि 0 to 6 मंथ्स का होता है, तो बच्चा जो है फ्रिक्वेंटली सूसू करता है। यानी कि बच्चा जो है कभी 6 बारी, 7 बारी, 8 बारी, 10 बारी, तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टॉयलेट करता है। क्योंकि बच्चा जो है या तो फुली ब्रेस्ट फीड पे होता है या पार्शली होता है, यानी कि ब्रेस्ट फीड या आपका जो फॉर्मूला मिल्क ले रहा होता है, लेकिन वो लिक्विड ही रहा होता है। मतलब वो खाने पीने की, मतलब उसको वो खाना हम उसको नहीं दे रहे होते, क्योंकि बहुत छोटा होता है। और हमें प्रेफर भी नहीं करना चाहिए 6 मंथ तक। हमें जो अगर आपका फीड आ रहा है तो मदर फीड ही देना चाहिए। तो हम क्या होता है वो जो, क्योंकि बच्चा जो है फुल्ली वो लिक्विड पे होता है, इसलिए जो टॉयलेट होता है वो ज़्यादा करता है। क्योंकि हमारे साथ भी होता है, अगर हम बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं तो हम भी टॉयलेट जो है ज़्यादा जाते हैं। तो वो तो बच्चे हैं, वो उनका बिल्कुल कंट्रोल भी नहीं रहता अपने ऊपर, कि वो बच्चा जो है बिल्कुल फटाफट जो टॉयलेट करता है। क्योंकि जो मिल्क होता है वो भी जल्दी प्रोसेस होता है, जल्दी पचता है। तो बच्चा क्या होता है, जो छोटे बच्चा होता है, देखिए 6 मंथ तक आप कुछ मत कीजिए बच्चे के साथ, कोई ट्रेनिंग मत दीजिए बच्चे को। बस ये है, आप वो टॉयलेट जो है हर 10 मिनट्स जैसे के बाद या 5 मिनट्स के बाद साउंड करके टॉयलेट करा सकते हैं। तो ट्रेनिंग वहाँ से स्टार्ट नहीं होती। ट्रेनिंग आपकी स्टार्ट होती है छोटे बच्चों की, वो होती है 6 महीने के बाद। क्योंकि 6 महीने के बाद जो है बच्चा बैठने लगता है। सूसू की ट्रेनिंग में भी आप पहले से भी स्टार्ट कर सकते हैं, वो मैं बताती हूँ अभी कि कैसे कर सकते हैं। देखिए, जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है, उसके बाद बच्चा क्या होता है बैठने लग जाता है। जब आपको लगे कि आपका बच्चा अच्छे से बैठने लगा है तो उसके बाद ही आप सूसू या पॉटी की ट्रेनिंग आप स्टार्ट कर सकते हैं। सूसू की ट्रेनिंग मैंने पहले इसलिए कहा क्योंकि देखिए बच्चा जल्दी बार सूसू करता है। आप चौथे या 5वें महीने से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये आप ऐसा कर सकते हैं, जब बच्चा जैसे फीड ले रहा, उसके बाद आप बच्चे को आप 2 मिनट के बाद फिर आप अपना उसको टॉयलेट करा दीजिए। और जो साउंड आप निकालेंगे, जैसे हम विसल बजाते हैं ना, इस तरीके की, मैं फनी लग रही होंगी बट इसी तरीके का साउंड निकालते हैं जब बच्चे को सूसू कराते हैं। तो ये इस साउंड के थ्रू बच्चे को क्या होता है, एक साइन मिल जाता है बच्चा, क्योंकि बच्चा सुन रहा होता है, आपकी बात समझ रहा होता है। बच्चा फुल्ली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, बट अगर आप इस चीज़ को बार बार बच्चे के साथ दोहराएंगे तो बच्चा क्या होगा, आपकी और बच्चे की ट्यूनिंग अच्छे से बैठेगी। और जब आप टॉयलेट बच्चे को करा रहे हो और तभी वो विसल बजा रहे हो, तो बच्चा जब आप स्टार्ट करोगे, जैसे बच्चा सुसु कर रहा है और आपने विसल बजाई इस तरीके से, तो बच्चा टॉयलेट के साथ आपने उसको विसल को बजाई, तो बच्चा क्या करेगा, उसको उससे कनेक्ट करेगा। फिर आप जब बच्चा सूसू जैसे स्टार्ट कर दिया बच्चे ने, आपने विसल बजाई, फिर आपने विसल बजाई, तो उससे क्या होता है कि मम्मा क्या है, आप जब बच्चा जो टॉयलेट करता है तभी मम्मा जो है विसल बजा रही है। तो उससे क्या होगा, जब आप विसल भी वैसे भी बजाओगे, तो अगर आपको बच्चों को सूसू कराना होगा, यानी कि मैं बात कर रही हूँ थोड़े दिनों के बाद, तो आप विसल बजाओगे तो बच्चा अपने आप सूसू करेगा। तो आप बच्चा क्या करेगा, इस चीज़ से कनेक्ट कर लेता है। तो आप मतलब 4 मंथ से 5 मंथ से ही स्टार्ट कर सकते हैं। और जैसे बच्चा अगर मतलब मिल्क पे ही है तो बच्चा ज़्यादा बार मतलब सुसु कर सकता है। जैसे मैंने अपने केस में जो मेरी डॉटर है सबसे छोटी, अभी वो 1 ईयर की हुई है, तो उसको मैंने वैसे ही कराती थी, ऐसे साउंड निकालती थी। पहले मैंने वैसे ही करा और फिर उसके बाद जब उसको कनेक्ट कर लिया उस साउंड और विसल को, फिर मैं उसको हर एक 10 मिनट्स के बाद सुसु कराती थी। और वो हुई थी जुलाई में, और जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैसे सर्दियाँ चलती हैं, उसके बाद से मैंने उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी थी। उस सर्दियों में ही मैंने उसको बस डायपर बनाया, उसके बाद मैंने अब उसको डायपर बनाना छोड़ दिया है। जब बहुत कभी ठंडा एटमॉस्फेयर होता है
यानी कि बहुत ज़्यादा जल्दी, क्योंकि सर्दी में आपने देखा होगा बच्चा बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा टॉयलेट करता है। तो उस टाइम मैंने उसको 1-2 बारी मतलब पहनाया होगा। उसके बाद या कहीं जाना होता है तब पहनाती हूँ, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं पहनाती। तो मैं हर एक टाइम जब मेरी बेटी छोटी थी, 6 महीने की थी, मतलब 6 महीने तक मैंने उसको ऐसे ही हर एक 10 मिनट के बाद मैं खुद ही अपने आप उसको टॉयलेट कराती थी। और अब तो क्योंकि वो फीड के साथ साथ वो अपना जो लंच उसका होता है और जैसे ब्रेकफास्ट होता है, डिनर होता है, तो ये भी उसका चलता है। तो उसमें से यानी कि वो मतलब अपना जो सॉलिड फूड है उसका वो भी उसका स्टार्ट हो गया है। तो उसका जो टॉयलेट करने की फ्रिक्वेंसी है वो भी कम हो गई है, क्योंकि बच्चा जो है सॉलिड भी ले रहा है साथ साथ। बच्चा करता है सुसु, यानी कि अब जो है मेरी डॉटर 1 घंटे के बाद या 1.5 घंटे के बाद या 2 घंटे के बाद ऐसे टॉयलेट करती है। तो मैं हर एक आधे घंटे के बाद या 1 घंटे के बाद उसको टॉयलेट ऐसे करके कराती हूँ, क्योंकि देखिए वो मुंह से नहीं बता सकता आपको सुसु को। और सुसु का ऐसा होता है ना, बच्चा इतना आपको साइंस नहीं दे सकते, सुसु के इतने साइंस नहीं होते, क्योंकि आपको खुद ही कराना पड़ता है। तो आप इस तरीके से इस बच्चे को सुसु की ट्रेनिंग दे सकते हो विसल बजा के, और बच्चा अपने आप ही कनेक्ट कर लेगा। और हाँ, एक बात बताना चाहती हूँ, जब बच्चा आपका सो के उठा है उसके 2 से 3 मिनट बाद आपने उसको बच्चे को टॉयलेट ज़रूर कराना है। और फिर जैसे ही आपका बच्चा जैसे अगर लगातार सुसु करता है तो 10 मिनट्स में, अगर थोड़ा बच्चा बड़ा है तो 40 मिनट्स में, 45 मिनट्स में, जैसे ही आपके बच्चों का आप एक पैटर्न नोट कर लीजिए कि हाँ मेरा बच्चा इतने घंटे में सुसु करता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको टॉयलेट कराइए। तो आपने जब सो के बच्चा उठेगा उसके 2-3 मिनट्स में के बाद आपने टॉयलेट कराना है। और जब बच्चा और वैसे अपने पूरे दिन में वैसे करना है, और जब बच्चा सोने जा रहा है उससे पहले आपने उसको टॉयलेट कराना है। तो ये था सुसु के बारे में। अब मैं पॉटी ट्रेनिंग के बारे में बात करूँगी। पॉटी ट्रेनिंग थोड़ी टिपिकल सी होती है, क्योंकि हर एक बच्चे का जो पॉटी करने का जो मतलब टाइप होता है, वो मतलब जो तरीका होता है अलग होता है, और जो उसकी फ्रिक्वेंसी होती है वो भी अलग होती है। कोई बच्चा एक दिन में 1 बार पॉटी करता है, कई बार बच्चा जो है 1 दिन में 2 बारी करता है या 3 बारी करता है, या कोई बच्चा क्या होता है 1-2 दिन बाद पॉटी करता है। तो इसमें क्या होता है, अपने बच्चे को क्या करना है, ट्रेन करना है। जैसे मैं विसल का साउंड बजाया था, उसी तरीके से आपने विसल करना है। और पॉटी का ट्रेनिंग क्या होता है, आपने जब बच्चा बैठने लग जाए, क्योंकि सुसु का ट्रेनिंग हम पहले से ही शुरू कर सकते हैं, लेकिन पॉटी की ट्रेनिंग आपने जब बच्चा अच्छे से बैठने लग जाए तभी आपने उस बच्चे को पॉटी की ट्रेनिंग देनी है। मैंने विशु की पॉटी की ट्रेनिंग 7 मंथ से स्टार्ट की थी, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं 6 मंथ के बाद, क्योंकि 6 मंथ में मेरा जो बेबी है अच्छे से बैठने लग गया था। तो जब मैंने उसको पॉटी की ट्रेनिंग दी तो मैं क्या करती थी, जब मतलब उसको जो मॉर्निंग में उसको बिठा देती थी, और मतलब दिन में 3 से 4 बार मैं उसको पोर्ट में लेके जाती थी और वहाँ बिठा के विसल का साउंड बजाती थी। अगर वो पोटी नहीं भी करता था तो मैं उसको वापस ले आती थी, और कभी कभी वो कर भी देता था। तो इस तरीके से मैंने उसके साथ दोहराती गई, और इस तरीके से मुझे भी उसका पैटर्न पता लगा कि वो पोटी जो है कब करता है। आपको ये ध्यान रखना है कि पोटी बच्चा कब कर रहा हो, और आपको जैसे आपको समझ लो मॉर्निंग में पोटी करता है, तो आपको मॉर्निंग में बच्चे को एक टाइम सेट होता है बच्चे का, तो उसके हिसाब से आपने उसको पोर्ट पे ले जाना है। लेकिन अब अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हो तो आपने दिन में 3 से 4 बार लेके जाना है। तो इस तरीके से बच्चे, और विसल का साउंड करना है। बच्चों को अगर सूसू आया हो तो वो सूसू कर देगा, अगर बच्चे को पोटी आई हो तो बच्चा पोटी कर देगा। इस तरीके से आपको भी समझ में आ जाएगा उसका पैटर्न, और बच्चे को भी कहीं ना कहीं समझ में आ जाता है कि आप बच्चे को लेके जा रहे हो और वो चीज़ हो जाती है। तो आप अप्रिशिएट भी कर सकते हो बच्चे को, ये स्माइल करके वेरी गुड आप ऐसे करते हैं ना बच्चे को अप्रिशिएट। क्योंकि देखिए आप ये मत समझिए कि बच्चे को समझ नहीं आ रहा, बच्चे को धीरे धीरे बच्चा भी ऑब्जर्व करता है। जैसे लैंग्वेज बच्चा धीरे धीरे डेवलप करता है, वैसे ही आप जैसे ही बच्चे को जिस तरीके से ट्रेनिंग देते हैं वैसे बच्चा उस चीज़ को ऑब्जर्व करता रहता है। तो आप अप्रिशिएट कीजिए, जैसे बच्चा करता है कुछ उसको मतलब आप खुश होइए, ताकि बच्चे को भी वेरी गुड हम बस बात करते हैं ना, जैसे कि ओ मेरे बच्चे ने पोती कर ली, शी वाह बड़ी वाह बहुत अच्छी बात है, क्लैपिंग कुछ भी कर सकते हैं आप।
और बच्चे को एकदम जो आप अलग से जो टॉडलर सीट और आपका सीट आती है बेबी को, उस पर भी आप मतलब लगा सकते हैं। जो हमारा बड़ों जो जैसे बड़ों का पोर्ट होता है उस पर वो लगा सकते हैं, और अलग से जो पोर्ट आता है बच्चों का वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वो पोर्ट मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि आपको भी अच्छा नहीं लगता वो ले जाते हुए करते हुए, और मतलब एक अलग से फीलिंग सी होती है। तो मैंने जो स्टार्ट किया था वो जहाँ सब जाते हैं वो यूज़ करते हैं पोटी, वहीं पर वही उसी जगह जो पोटी की जगह उसी जगह मैं अपनी बेबी को पोटी कराती हूँ, और स्टार्टिंग से वैसे ही करती हूँ। तो मैं जब वो वहाँ पर उस जगह पे पोट पे बिठाकर अपने बेबी को पोटी कराती हूँ और उसको ले जाती हूँ। मेरी बेबी का जो पोटी करने का जो टाइम है वो है इवनिंग का 7 to 8 o'clock उसको पोटी का हो जाता है, या थोड़ा लेट भी आ जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं उसके साइंस को, क्योंकि अब वो बड़ी हो गई है, क्योंकि मैंने पहले उसको ये ट्रेनिंग दे चुकी हूँ, 3 से 4 बार उसको ले जाती थी, तो उसका पैटर्न समझ लिया, उसने भी समझ लिया। और विसल का साउंड करके अगर सूसू आता है तो सूसू कर लेती है, अगर पोटी आती है तो पोटी कर लेती है। लेकिन अब जब उसका पैटर्न सेट हो गया है, फिर भी मैं उसको दिन में 2 बार तो ले ही जाती हूँ, ताकि अगर बच्चे को वैसे भी प्रेशर बना हुआ है, क्योंकि बच्चा छोटा है, बच्चा कभी ज़्यादा खा लेता है, तो वो उस तरीके से मतलब वो बच्चा जो है पोटी कर ले। तो अभी जो है 1 ईयर की है मेरी बेटी, तो वो क्या होता है मॉर्निंग में एक बारी पोटी कर लेती है, और एक बारी आप इवनिंग में उसको कराने की कोशिश करती हैं, और वो कर लेती हैं। तो इसमें क्या होता है, आप आराम से बिठा के, और जब आप पोट में बिठा रही हो बच्चे को, तो आपने क्या करना है, बच्चे के साथ एंगेज होना है, यानी कि बच्चे को खुश रखने की कोशिश करनी है, विसल बजाना है, उसके साथ कुछ प्ले करना है, ताकि बच्चा थोड़े टाइम तक वहाँ बैठा रहे। क्योंकि मेरी बेबी के साथ क्या होता था, जब मैं शुरू में बैठाती थी तो बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो जाता था, क्योंकि ना थोड़ा मुश्किल सा हो जाता बैठना बच्चे को। तो आप क्योंकि उसको आदत नहीं होती उस चीज़ की, और बहुत ज़्यादा बच्चे को अजीब लगता है, तो आप ऐसा कर सकते हैं, बच्चे के साथ खेलें और विसल का साउंड निकालते रहें। तो मैं क्या करती थी, उठाती थी, फिर उसको यूँ करती थी, फिर उसको गुदगुली करती थी, और ये साउंड मैं कॉन्टीन्यूसली निकालती रहती थी, जिससे कि वो मेरा बच्चा पोटी अच्छे से कर लेता था। और आप इसी तरीके से आप कर सकते हैं। और अगर उसको आप जैसे बच्चा सुबह उठता है मॉर्निंग में, आप बच्चे को गुनगुना पानी ज़रूर दीजिए, ताकि इसको एक होता है ना, हम मॉर्निंग में अगर मतलब अपना स्टमक मतलब क्लियर कर लेते हैं तो हमारा पूरा दिन अच्छा जाता है। तो आप भी खुद भी पानी पीजिए, तो 1 गिलास गर्म पानी, कोसा पानी गर्म करिए, कोसा पानी, और बच्चे को भी कुछ सिप्स बच्चे को भी पानी पिलाइए, ताकि बच्चे का भी पेट मॉर्निंग में ही क्लियर हो जाए, ताकि वो पूरे दिन अच्छे से अपनी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सके और हैप्पी रहे। तो आप इस तरीके से बच्चे की पोटी की ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अगर बच्चा बड़ा हो गया हो तो अब बच्चा जो है बोल के आपको बता देगा, और आपने क्या करना होता है, बच्चे के साइंस को कैच करना होता है। देखिए, सब बच्चे के जो पोटी करने के जो साइंस होते हैं वो अलग होता है। जैसे बेबी क्या होता है, फाट करने लग जाता है, और वो मतलब उसके आंखों से आंसू आने लग जाते हैं, क्योंकि हल्का सा जोर प्रेशर मतलब लगा रहा होता है, जोर लगा रहा होता है पेट में, और एकदम जो मतलब थोड़ा चुप करके बैठ जाता है, मतलब शांत हो जाता है, उसकी एक्टिविटी नहीं हो रही होती कोई भी, ठीक है। और बच्चा ना, उसके जो कान होते हैं और मुंह होते हैं एकदम रेड से हो जाते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं। और अगर बड़ा बच्चा होगा तो वो क्या होगा, साइड में चला जाएगा, ये चुप हो जाएगा, ये जोर लगा रहा होगा किसी चीज़ को पकड़ने के लिए। तो आपने अपने बेबी के पोटी के साइंस को कैच करना है। अगर आपने अपने बेबी के पोटी के साइंस को कैच कर लिया तो आपके लिए सब कुछ आसान है। आप आसानी से अपने बेबी को पोट पे ले जाके पोटी करा सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर प्लीज़ थोड़ी सी भी मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। चैनल को आपको पता है सब्सक्राइब करना है और वीडियोस देखने के लिए, और प्लीज़ शेयर कीजिएगा वीडियो को। हम नेक्स्ट वीडियो में चलिए मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।